नाज़ीन, पूर्णम इलाहाबादी का असल नाम मोहम्मद मूसा हाशमी, वालिद का नाम मोहम्मद इसहाक। आपकी पैदाइश 1940 में इलाहाबाद भारत में हुई। 1949 में अहले खाना के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, हिजरत फरमाई। बचपन से ही शायरी का शौक़ था और 1958 में आपने उस्ताद कमर जलालवी से बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की। फूल देखे न गए ये आपका पहला शेरी मजमुआ था जो गज़लियात का था, जो शाया हुआ, और उसके बाद इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप देख रहे हैं, ये एक नातिया आपका मजमुआ जो इसी साल शाया हुआ। 20 साल पहले लाहौर मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए और वहीं पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, और दरवेशी का आलम यह था कि तमाम ज़िंदगी एक छोटे से कमरे में गुजार दी। ज़िंदगी भर नातें कवालियाँ लिखते रहे और उनके कलाम मशहूर कव्वाल हजरात ने ज़्यादा निस्बतन नात खानों के मुकाबले में कव्वालों ने ज़्यादा आपके कलाम नातें पढ़ीं। 29 जून सन 2009 को आपका विसाल होता है। विजदानी साहब, आपके साथ तो बहुत देरीना उनका ताल्लुक़ रहा, पूर्णम इलाहाबादी साहब का। कैसे देखते हैं इस ताल्लुक़ को, उनकी शख्सियत को? आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, मैं ताल्लुक़ तो रहा मेरा, लेकिन जब तक वो कराची में रहे। ठीक है। जब वो लाहौर शिफ्ट हुए तो वो ताल्लुक़ सिर्फ टेलीफोन पर या ख़त किताबत के जरिए बाकी रह गया। ठीक है। असल में पूर्णम इलाहाबादी के वालिद साहब फौज में मुलाजिम थे। ठीक। ब्रिटिश इंडिया की फौज में मुलाजिम थे। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो वो फौज ही के में मुंतकिल पाकिस्तान हो गए। ठीक है। यहाँ कराची में आन के उनकी पोस्टिंग हुई। ठीक। तो जाहिर है सारा खानदान आया यहाँ। उस वक्त पूर्णम साहब की कम उम्र थी। स्कूल में दाखिल हुए, स्कूल से कॉलेज तक भी पहुंचे। इनको एक शौक पैदा हुआ बैतबाजी का। अच्छा। अब बैतबाजी एक ऐसी चीज है जिसमें अशार याद करने पड़ते हैं। जी हाँ, बहुत अजबर होते हैं तो। और लातादाद अशार याद करने पड़ते हैं। तो वहां से इनके अंदर शेरी ज़ौक़ पैदा हुआ। ठीक। शेर को समझने का, शेर को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने का। वहां से जब इनमें शेर व शायरी भी जाग उठी। बाद औक़ात ये भी होता था कि बैतबाजी में कहीं जगह अटक गए, टाई बांधी आ गई है, तो इन्होंने खुद फिलबदी कह दिया उसी वक्त। फिलबदी इन्होंने अच्छा शेर कह दिया और वहां से निकल गए। वाह वाह। तो जब ऐसा मुतअद्दिद बार हुआ तो इनको इनके ज़हन में आया कि भाई मैं तो शायर हूँ, मेरे अंदर तो एक शायर है, मैं शेर कह देता हूँ। तो अब इन्होंने शेर की तरफ तवज्जो दिया। ठीक ठीक। तो ये उसी तालिब इल्मी के ज़माने में शेर कहते गए। लेकिन लोगों ने इनसे कहा कि भाई शायरी के लिए किसी उस्ताद की जरूरत है भाई, जो शेर के महासिन और मायब उरूज से वाकिफ कराए उनको। तो उस जमाने में उस्ताद कमर जलालवी का तूती बोल रहा था। ठीक है। वो हर अच्छे मशायरे में होते थे, बहुत से उनके शागिर्द थे। ठीक है। इन्होंने भी दारू अदब कमर जलालवी साहब के सामने तय कर दिया। ठीक ठीक। और ये उनके शागिर्द हो गए। ठीक। क्योंकि शेर व शायरी इनके खून में रच बस गई थी, इसलिए उस्ताद को भी एक ऐसे शागिर्द की तलाश थी कि जो हमतन शेर हो जाए। तो उस्ताद ने भी इन पर तवज्जो की। इससे इनकी शायरी में वसअत पैदा होती रही। ठीक। और ये शायर बाकायदा शायर और फिर मजमुए भी बाकायदा शायर। और फिर उसी दौरान जब इनकी मुशावरा में हुई तो फिर सबसे पहले इनकी मुलाकात गुलाम फरीद साबरी कव्वाल से हो गई। ठीक। तो उन्होंने इनके कलाम पढ़े। अच्छा, इन्होंने उनको दे दिया ख्वाहिश इज़हार की कि साहब ये मेरी नात है, आप इसे पढ़ दो। ख्वाहिश होती ना शायर की शोहरत मिले उनका, कव्वाल से ज्यादा शोहरत पर। वो शोहरत जो मिली है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो तो ऐसी शोहरत मिली कि गुलाम फरीद साबरी के जो क्रेडिट पर चंद एक चीजें हैं
उसमें वो शामिल हो वो गई। शामिल है। सभी भाई, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको इतनी शोहरत, वरना बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले, और ऐसा ऐसा लिखा कि आपकी अक्ल हैरान हो जाए कि क्या क्या फिक्र है और क्या पैरहन है। अच्छा, पूर्णम साहब के यहाँ न फिक्र उस अंदाज की, न पैरहन उस अंदाज का, लेकिन शोहरत इस अंदाज की, ये कैसे होता है? असल में बाज़ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा सलाहियतों से नवाजता है। पूर्णम साहब के यहाँ जो शेर का उनका जायका है वो बहुत आम आदमी के लिए बहुत आसान है, जिससे वो बहुत आसानी से आशना हो सकता है। और ये रंग उनके यहाँ अपने असातिज़ा से आया, यानी वो पहले कैस बदायूनी से उन्होंने इसलाह ली कुछ अरसा, और उसके फ़ौरन बाद उन्हें एहसास हुआ कि जो मेरा मिजाज है उस मिजाज का इस वक्त उस्ताद जो है वो कमर जलालवी है। कमर जलालवी साहब भी बहुत सहले मुमतना में बहुत खूबसूरत तरीके से अपने माफ़ी ज़मीर को बयान करने पर कुदरत रखते थे। उसलूब की ये यकजाई जो है उस्ताद और शागिर्द को करीब लाई। ठीक है, आप पूर्णम साहब की सारी दोनों किताबों का मुताला कीजिए, आपको उसमें जो सबसे बड़ा जौहर या उसकी कामयाबी, उनके कलाम की खुशबू फैलने की जो कामयाबी है वो नज़र आएगी उनका आसान लबो लहजा, सादा अंदाज में जो उन्होंने वो शेर को बनाने पर शऊरी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के आदी नहीं मालूम होते अपने कलाम के मुताले से। उनके यहाँ बहुत दूर दूर से आने वाली तशबीहात भी नज़र नहीं आती, उनके यहाँ ऐसे करीने भी नहीं हैं जो बहुत पेचीदा हों जिन तक शेर आसानी से समझ में ना आए, बल्कि बहुत सामने की बातें जो हर शायर, हर आम आदमी अपने दिल में महसूस करता है, पूर्णम साहब ने उसे बहुत सादगी और सलासत से कह दिया। ठीक है। दूसरी कामयाबी उन्हें यह हासिल हुई कि अगर हम अदबी दुनिया को देखें तो पूर्णम साहब के उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। ठीक। उस्ताद कमर जलालवी जब तक मुशायरों में मौजूद रहे, उनके ज़ेर साया उनके जिन शागिर्दों ने बहुत नाम कमाया, उसमें एजाज रहमानी और पूर्णम साहब वगैरह जो लोग मौजूद हैं, उस्ताद की मौजूदगी तक थे। उसके बाद कुछ शुअरा मुशायरों से अलहदा हो गए, बावजूद कुछ मुशायरों में मौजूद रहे। पूर्णम साहब के बैठने की एक जगह थी लियाकताबाद में, जो होटल था एक डाखाने पर, वो आमाजगा थी, बैठक थी कव्वाल हजरात की। जी हाँ। पूर्णम साहब का वहाँ बड़ा एहतराम था। गुलाम फरीद साबरी का भी वो इलाका था। पूर्णम साहब का वहाँ बड़ा एहतराम था, ज़ाहिर है शायर थे, और शायर एक ऐसे मरहले पर जब शुआरा को, जब कव्वालों को नए कलाम की और अपने मतलूबा मिजाज के कलाम की ज़रूरत पड़ती थी, तो पूर्णम साहब आसानी से दस्तयाब होने वाले आदमियों में थे। और पूर्णम साहब ने भी उनकी ज़रूरतें, महाफिल की ज़रूरतों को सामने रख कर और कव्वालों की शेरी इस्तिदात को, उनकी वोकैबुलरी को नज़र में रख कर उन्हें कलाम से नवाजा। नतीजा ये कि ये दोनों की इस आपस की कम्बिनेशन से बहुत सारे ऐसे कलाम हमारे सामने आए जिनको अवाम ने फ़ौरन कबूल किया। और शायर की कामयाबी ये होती है कि शायर का नाम कहीं बहुत पीछे रह जाए और शेर बहुत आगे सफ़र कर जाए। क्या बात। पूर्णम साहब उन शुआरा में हैं कि जिनके अगर नाम से कोई वाकिफ नहीं भी है, फ़र्ज़ कीजिए, तो उनके कलाम का कोई मिसरा आप गुनगुना दीजिए तो वो कहेंगे हाँ ये हमारा सुना हुआ है। तो पूर्णम साहब इस एतबार से एक खालिसतन कामयाब नातगो शायर थे कि उन्होंने अपने इश्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौ को दूसरे दिलों तक मुंतकिल करने में बहुत कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, कलाम सुनते हैं, और वो कलाम जो यकीनन आप भी सुनना चाह रहे हैं, हम भी सुनना चाह रहे हैं, जिसे बहुत शोहरत मिली, गुलाम फरीद साबरी ने उसे पढ़ा और बेइंतहा मकबूल हुआ, वो पूर्णम साहब का लिखा हुआ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। आइए वो कलाम समाअत करते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली,
लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी।